अरे मूढ़ पुरुष सावधान हो जा, तू अमर नहीं है। मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को, मन को शासन में ले। विकलम, ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं। ये प्रमथन स्वभाव वाली है, ये मन भी प्रमथन स्वभाव वाला है। इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। पकड़ो, जो आप सहन नहीं कर पाते हैं नाना प्रकार की विकार वृत्तियों को, जानते हैं नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। मन प्रमथन स्वभाव वाला, इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली मथ कर आपको अपने अधीन कर लेती है। कब? जब नाम का स्मरण, नाम का रटन आप छोड़ देते हैं तब। नहीं तो युद्ध चलता है, परास्त तो नहीं कर सकती। नाम चल रहा है, वो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया और मन आपको घसीटेंगे, पर वो घसीट नहीं पाएंगे, क्योंकि महाबलशाली नाम। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। हरिवंश भरोसे भये निडर नित गरजत हरिवंश बल। जब नाम और आचार्य गुरु चरणों का बल, तो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां विकल नहीं कर पाती। और जब नाम का बल छूटता है, अहम जागृत होता है, तो इतनी विकलता होती है कि साधक परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए कारे मूढ़ा, क्यों मूढ़ता धारण कर रहे हो? इस दिव्य मानव जीवन को अपवित्र कर रहे हो, पापाचरण एकत्रित कर रहे हो। तुम्हारी दुर्गति का कारण तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां हैं, और यही तुम्हारी सदगति का कारण है। यदि इनको रोक पाए, इनकी विकलता को सह पाए, तो तुम महान हो जाओगे। तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएंगी। लोग बाहरी शक्तियों का परीक्षण करने की बात संतों से कहते हैं। आप ऐसा करके दिखाओ भला। संतों की साधना आंतरिक वृत्तियों का मर्दन करने के लिए होती है, बाहरी जादूगरी दिखाने के लिए नहीं होती। वो शांत, गंभीर, उदासीन, इन शब्दों का परिचय ही नहीं हो तो कैसे जानोगे? शांत हर द्वंद्वों से, गंभीर इतने गुण के कि जैसे समुद्र में तुम था नहीं ले सकते, ऐसे संत की तुम था नहीं पा सकते, भगवत मार्ग पथिक की। उदासीन, किसी से कोई शत्रुता मित्रता का भाव नहीं। तब वो अपनी इन विकलताओं को सहकर विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए मूढ़ता का त्याग करो। मूढ़ता अहंकार है। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करूंगा, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर सकता हूं। इस अहंकार को छोड़ो, प्रियालाल की शरण में हो, खूब नाम जप करो। नाम जप के प्रभाव का ऐसा महामहिम प्रताप है कि ये विकार अंदर प्रवेश ही नहीं करते। जिसकी जिह्वा में रात दिन नाम चलता है, विकारों की गुंजाइश नहीं रहती। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम का पहरा है। भगवत ध्यान के द्वारा वो अपने सब दरवाजों को बंद किए हुए हैं। किसी भी दरवाजे से किसी भी विषय का प्रवेश की गुंजाइश नहीं। पहले तो पहरेदार बहुत जोर का है, रात दिन नाम जप, ध्यान तुम्हार कपाट। अपने इष्ट देव का ध्यान ही दरवाजा बंद कर लेना है। कोई विकार, गंदगी अंदर नहीं पहुंचा सकता। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, निगूढ़ाम श्री वृंदावन भूमिमाम नयु भजत। वेदों से भी परे, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, वो प्रभु श्रीधाम वृंदावन में प्रियाजू के साथ अद्भुत रास विलास रस केली करते हैं। तो आगम निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ये निगूढ़ रस है। वृंदावन रस, प्रेम रस, ये बड़ा गूढ़ रस है। श्रीधाम वृंदावन यदि आपको आने का अवसर मिला
श्री जी ने कृपा करी, बहुत सावधान रहो, कोई त्रुटि न हो। तो एक बार आना ही आपका आने जाने मिटाने का बहुत बड़ा बल मिल गया। एक बार आप वृंदावन आ गए, सत्संग सुने, बिहारी जी से आंख मिला ली, नाम जप किए, यही आपकी दुर्गति को रोकने के लिए समर्थ हो जाएगा। पर यहां आकर के कोई अपराध न करे, वैष्णव अपराध न करे, कोई सांसारिक कुचेष्टाएं यहां न करे, बहुत सावधान रहे। ये परम पावन महामहिम श्री प्रिया प्रीतम का महल है, निगूढ़ रस प्रदान करने वाला वृंदावन है। पदौ यत्रा व्यग्रौ कुरत वदनम नाम अभिरतम। जब वृंदावन आओ तो तुम्हारे पैर ठीक हो तो परिक्रमा जरूर लगाओ। भक्ति के 64 अंगों में प्रदक्षिणा बहुत बड़ा अंग है। कैसे परिक्रमा लगाई जाती है? अपने आराध्य देव धाम को या गिरिराज जी महाराज या बरसाना जहां भी परिक्रमा लगा रहे हो, दाहिनी तरफ लघुशंका नहीं, शौच त्याग नहीं, थूकना नहीं, बहुत सावधानी पूर्वक चलो। जब लघुशंका हो तो बाईं तरफ करके रजादि से हस्तो प्रक्षाल्य आचमनम, ऐसे आचमन किया, हाथ धोया, फिर भगवान नाम जप करते हुए वदनम नामाभिरतम, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे, ऐसे परिक्रमा लगाओ। गप मारते हुए, संसारिक चर्चा करते हुए नहीं, मौन नाम जप करते हुए वृंदावन। पदौ श्रीपाद पदौ यात्रा व्यग्रौ, बड़ी मंगलमयी वो घड़ी होती है जब धाम की परिक्रमा लगाने का अवसर मिलता है। प्रत्येक परिक्रमा का परिणाम देखा, प्रत्येक परिक्रमा का, गिरिराज जी महाराज, वृंदावन, बरसाना, ये सब नवीन वैराग्य, नवीन हृदय में प्रिया प्रीतम के मिलन का उत्साह। यदि निरपराध परिक्रमा लग जाए तो एक परिक्रमा में खुद आप देखेंगे आपकी सोच बदल जाएगी, आपका चिंतन बदल जाएगा। अगर कहीं निष्काम है तो वैराग्य की वृद्धि होगी, अगर सकाम है तो वैराग्य शब्द से तो नहीं परिचय होगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की, कोई नशा न करे परिक्रमा में। ये जैसे इधर उधर की व्यसन नहीं ठीक है। गिरिराज जी में परिक्रमा किया, वृंदावन में किया तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब देखते हैं लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं परिक्रमा में, मसाला खा के ये परिक्रमा लगा रहे हो, उद्दंडता नहीं। और नंगे पैर परिक्रमा लगाई जाती है। भगवान कृपा करें आपकी बुद्धि शुद्ध हो। नंगे पैर परिक्रमा, आप जब कष्ट भोगना होता है, ऑपरेशन है या किसी भी तरह के कष्ट शरीर के हैं, तो आप ना नहीं कर सकते, आपको भोगना पड़ेगा। तो आप जानबूझकर जब तपस्या करते हैं, नंगे पैर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, आप कोई व्यसन नहीं करते, मौन होकर नाम जप करते हैं। जो 3-3, 4-4 परिक्रमा लगा रहे हैं, वो कपड़ा बांध कर, ऐसे उन महात्माओं की समानता ये बाहरी आकर के कर सकते हैं क्या? अगर आप आए हो तो नंगे पैर एक परिक्रमा, थोड़ा जो कष्ट हुआ, जो ताप मिला शरीर में, उससे आपके पाप नष्ट होते हैं, आपका बड़ा मंगल होता है। ऐसे चलना बात अलग, परिक्रमा नंगे पैर लगानी चाहिए। और उससे क्या होता है कि हमारी आराधना होती, जैसे हम अपने ठाकुर सेवा में पादुका पहनकर नहीं जा सकते, ऐसे उस समय हम ठाकुर सेवा की एक पद्धति प्रदक्षिणा कर रहे हैं, गिरिराज जी, बरसाना, ब्रज 84 को, जहां भी। और खास बात है, ऐसी महान पावन भूमि में किसी की भी निंदा न करें। परिक्रमा करते हुए किसी की, हमें तो लगता है अकेले या सामूहिक नाम कीर्तन, बस ये बातचीत करते हुए बड़ा अपराध बन जाता है, अपराध बन जाता है। किसी न किसी की प्रशंसा और किसी न किसी की निंदा हो जाती है। मौन परिक्रमा लगाने के पहले नियम ले कि मैं मौन रहूंगा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी बाबा जब परिक्रमा लगाते थे तो किसी से बात नहीं, अगर कोई बड़े संत मिल गए तो खड़े हो जाते, खड़े होकर बात किया, और जब वो चले तो एक कदम भी चले तो प्रणाम किया और फिर नाम जप करते हुए, एक कदम भी बात करते हुए नहीं चलते थे। महापुरुषों से हमें सीख मिलती है। जब हम प्रदक्षिणा लगाएं तो चलते हुए बातचीत न करें। पता नहीं लोग कैसे माला जपते हैं, माला भी चल रहा है, बातचीत भी हो रही, परिक्रमा भी लग रही, इधर उधर की चर्चाएं भी चल रही। नहीं भाई,
प्रदक्षिणा एक बहुत बड़ी आराधना है, तभी तो आप लाभ नहीं ले पाते। परिक्रमा एक बहुत बड़ी आराधना है। एक एक प्रदक्षिणा, बड़ी बड़ी यज्ञ उसकी समानता नहीं कर सकती धाम की प्रदक्षिणा, पर एक एक मंत्र जपते हुए, नाम जप करते हुए या भगवान नाम कीर्तन करते हुए, वदनम नामाभिरत पदौ यात्रा व्यग्रौ करत। श्री वृंदावन भूमि की प्रदक्षिणा नाम जपते हुए, और वृंदावन आए हो तो सत्संग जरूर सुनो, जहां मिले आपको। जीवन का परिवर्तन सत्संग से बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। जो शास्त्रों अनुष्ठान धार्मिक करने पर विलंब से फल प्राप्त होगा, वो मिनटों में फल मिल जाता है, क्योंकि जीवन की तपस्या साधना अनुभव भरे हुए वचन जब बोले जाते हैं वो बहुत जल्दी लाभ देते हैं। तो बोले कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि, अपने कानों से अमृत, भगवत कथा अमृत। ये प्रपंच का विष पीना नहीं सत्संग है, प्रपंच का निंदा स्तुति ये वो प्रपंच नहीं। तव कथामृतम, हमारे शास्त्र इतने भरे पड़े कि जीवन भर सुनाते रहो फिर भी पूर्ण नहीं होगा, तो इधर उधर भागने की जरूरत क्या है। कोई प्रसंग ले लो, उसी प्रसंग को पूरा करो। भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, सिद्धांतों के तो कितना अपार ग्रंथ है सिद्धांतों के। व्यर्थ की बातें करने से क्या मतलब, जिनका कोई महत्व नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, समय बर्बाद करना नहीं। कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि मरो ध्यान निरतम, भगवान के ध्यान में मगन होकर कथा कर रहे और भगवान के ही ध्यान में मगन होकर कथा सुन रहे। 88,000 ऋषियों के मुखिया शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहते हैं, भगवान हम सब ऋषि यज्ञ करते करते जटाएं धुएं से धूमिल हो गई, पर वो आनंद नहीं मिला जो आपके श्रीमुख से भगवान श्री हरि की पावन कथामृत श्रवण करने से हमें अभी वर्तमान में आनंद मिल रहा है। आप हमें कथा सुनाओ। कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि, शास्त्रों से युक्त कथा कानों से सुननी, मनमानी नहीं, इधर उधर की नहीं। समस्या ये होती है कि जब हमारा चित्त प्रभु में नहीं लगा होता तो ज्यादा देर प्रभु में टिक ही नहीं सकता। कोई किसी को पहचानना हो उसको बोलने दीजिए, चुप रहिए। प्रारंभ नोट कीजिए, मध्य नोट कीजिए और अंतिम नोट कीजिए। जिसका प्रारंभ मध्य और अंतिम जो निकले वो वही है। प्रारंभ से भगवत चर्चा, मध्य में भगवत चर्चा और विश्राम भगवत चर्चा, वो महाभागवत है। जिसका प्रारंभ भले हो भगवत चर्चा से माना, लेकिन घसीट गया बीच में भारी प्रपंच और विश्राम प्रपंच, वो स्थिति नहीं है भगवत चर्चा में स्थित। जिसका आदि मध्य अवसान प्रभु श्री हरि में ही है, प्रभु में ही है। मनोध्यानम निरतम, भगवत ध्यान, कितना आनंद भगवान की गुण महिमा, लीला महिमा, रूप महिमा मेरे प्रभु हैं। पुलक पुलक कर चर्चा करना, पुलकित होकर चर्चा सुनना, महान अपवित्रताओं को एक सत्संग नष्ट कर सकता है। एक सत्संग, इसीलिए सत्संग की समानता किसी से नहीं की गई। व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। समस्त संगों का त्याग कराकर भगवत आसक्ति प्रकट करने की जो सामर्थ्य संत संग में, वो किसी साधना में नहीं। अरे शीघ्रम शीघ्रम सुतधन कलत्रादि ममता प्रताने कालोयम नहीं बपुरिदम मृत्युनुगतम। समस्ता लभ्यानां परमिदम अलभ्यम स्वकृपया भुवि व्यक्तम वृंदा विपिन मधि वाति हठतः। अरे भाग जा, भाग जा, इस संसार के राग से भाग जा, सीधा वृंदावन की प्रिया प्रीतम की शरण ले ले। नहीं, ये राग पीस डालेगा। ये जो राग है ये द्वेष प्रकट करेगा। राग और द्वेष ये दो पलड़े ऐसे हैं, बड़े बड़ों को पीस देते हैं।
चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। राग द्वेष मान अपमान लाभ हानि जय पराजय सुख दुख जन्म मृत्यु पीस रहे चराचर जगत को। भाग, वो जो चक्की जहां से चल रही उसके सहारे पे पहुंच जाए। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंतते। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, रहा सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। कील कौन है? इस संसार चक्र की कील कौन है? इन द्वंद्वों को निरंतर चलाने वाला कौन है? काल। और काल का भी स्वयं महाकाल वो प्रभु है, जो उसकी शरण में हो गया तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए कह रहे हैं अरे शीघ्रम शीघ्रम, भाग भाग संसार के राग से भाग। कौन कौन से संसार के राग है? कह रहे शुद्ध धनम स्त्रीम कलत्रादि ममताम। स्त्री पुत्र मकान शरीर राग भोग धन संपत्ति नाना प्रकार की तृष्णाएं तुझे बांधकर व्यर्थ में समय नष्ट करा रहे। तो क्या करें, बाबा जी बन जाए क्या? नहीं, यहां ऐसा नहीं कह रहे। क्या करें? अंतर से राग रहित होकर, जैसे जल में ही कमल का फूल उत्पन्न होता है लेकिन निर्लेप रहता है, ऐसे तू सारे परिवार को नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या चला जाएगा तुम्हारा? तुम परम भागवत होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे। केवल भावना बदलनी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे शीघ्रम शीघ्रम, जल्दी कर, पता नहीं काल का ठिकाना नहीं। प्रताने कालोयम नहीं वपुरिदम मृत्युनु गतम। किस क्षण तू मर जाए कोई भरोसा नहीं। पक्का किस क्षण मर जाए कोई भरोसा नहीं। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी मृत्यु ढंगा सकती है। तो ये शरीर पुत्र मकान सब यही रह जाएगा। और धन की तृष्णा ये बहुत बुरी होती है। कोई बिरला ऐसा है जो अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके परमात्मानंद का अनुभव करे। नहीं, सारा का सारा खेल बहुत बहुत पूर्वज जो हमारे ब्रह्म ऋषि हुए उनमें जो महिमा देखी गई, राजान्न का त्याग, राज वैभव का आंतरिक त्याग, अगर उनमें कहीं देखा गया हमारे इष्ट में और इष्ट के प्रेमी महात्माओं में, तो देखो विदुरानी के छिलकों में जो स्वाद आया, सरकार को छोड़ करके आ रहे दुर्योधन के यहां 56 प्रकार के भोग और क्या क्या व्यवस्था थी। द्वारिकाधीश को कैसा भोग लगता है, पर सुदामा के तंदुल वाह वाह करके पा रहे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लाडले अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम मैया सबरी के जब बेर पा रहे हैं दिए हुए, बेर कोई अंगूर थोड़ी है, लेकिन सराह सराह के पा रहे हैं। जरा देखो हमारे इष्ट की तरफ, तो इष्ट के दास कैसे होंगे? इष्ट के दास कैसे होंगे? जैसे इष्ट को दीन प्यारे वेद पुकारे, ऐसे ही दैन्यता प्रिय है। एक तरफ 56 भोग हो, एक तरफ गरीब के हाथ की एक रोटी हो, तो भगवत प्रेमी महात्मा कदम बढ़ाएगा उस रोटी की तरफ जो एक आंसुओं से भरा हुआ छुपाए हुए है कि पता नहीं इनके योग्य हो कि ना हो। मुझ गरीब की सूखी रोटी नहीं नहीं, इनके योग्य नहीं, वही वो लेंगे, तब तो हरि प्रीति। नहीं तो ये तृष्णा बड़ी विचित्र है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं मूल जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यदि धन की लालसा है तो ज्ञान तुम्हारा केवल वाग विनोद है। वाग विनोद बातें हंसी मजाक जैसे की जाती ना, ऐसे केवल बातचीत है। कोई बातों से काल पर विजय नहीं प्राप्त की जाती। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रट रहे। तुझ में
मुझ में और अन्य में एक ही भगवान वासुदेव विराजमान है। जब ये अनुभव हो जाएगा तब तुम काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाओगे। किस पर काम दृष्टि रखोगे? अपने भगवान पर। किस पर गुस्सा करोगे? अपने भगवान पर। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करहीं विरोध। सब में अपना प्रभु, तो किससे विरोध करेगा? किससे काम भाव करेगा? इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो क्रोध करना बंद कर दो। सहन करने वाला ही आत्मदर्शी होता है। भेद रूप देखने वाला अज्ञानी ही कामी और क्रोधी होता है। अभेद तत्व सब में वासुदेव देखने वाला ही शांत पुरुष होता है। इसलिए हर समय तू गोविंद का भजन कर। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम, जाप्य समेत समाधि विधानम, कुर्ववधानम महदवधानम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर स्वस्थ रखना भगवत मार्ग में आवश्यक है। इसलिए कुछ मिनट प्राणों का याम करना चाहिए। प्राणों का व्यायाम जरूरी है। बिल्कुल सरल प्राणायाम, आपको बिल्कुल बैठे बैठे वृद्ध भी कर सकता है। बिल्कुल वृद्ध भी, जैसे बैठे हो आराम से बैठ जाओ। जैसे भी, ये सुखासन तो सब कोई बैठ सकता है, पलथी मार करके सुखासन बैठकर। राधा 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 राधा, वायु पूरे खींचते चले जा रहे, बंद कर। अब अंदर ही राधा 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 राधा। बहुत जोर का प्राणायाम हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। नाम जप करते हुए वायु खींची में रोक लिया, कोई नाक वाक पकड़ने की जरूरत, फिर छोड़ दिया, फिर खींच लिया, फिर बंद करके नाम जप कर रहे, फिर छोड़ दिया। इसे अंतर कुंभक कहते हैं। और राधा 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 कहते हुए पूरी प्राणवायु बाहर निकाल दी, रोक लिया, बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया, और फिर नाम जप करो। देखो प्राण व्याकुल होंगे एकदम। फिर जोर से खींचा, छोड़ दिया, फिर रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर खींच लिया। इसे वाह कुंभक कहते हैं। वाह कुंभक, आंतरिक कुंभक। ये बिल्कुल सरल है। इनसे प्राणवायु का संसर्ग, खूब भजन होता है। अधिक से अधिक नाम जप करते हुए खींच लिया, रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर छोड़ रहे, नाम जप करते हुए, फिर खींच लिया, फिर रोक लिया, फिर छोड़ रहे। ऐसे छोड़ दिया, एकदम वायु निकाल दी, फिर रोक लिया, फिर खींच लिया, फिर छोड़ दिया। बाह्य और आंतरिक कुंभक आराम से बैठे बैठे, और 5-7 बार ऐसे जोर से दोनों नाक से खींचा, फिर बिना रोके छोड़ दिया। इसे आप देखेंगे एकदम दिमाग शांत। ये ब्लड प्रेशर पर भी बहुत असर करता है, ब्लड प्रेशर को सम लाता है। बिल्कुल सहज है। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है शरीर स्वस्थ रखने के लिए कुछ मिनट प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। खुली वायु में, छत आदि में बैठ करके ऐसे शांत भाव से थोड़ी देर प्राणायाम। और फिर कह रहे प्रत्याहार, इंद्रियों का निर्विषय करना। अब शास्त्रीय पद्धति में तो चतुर्मास में लागू हो रहा है, आगे से भी चतुर्मास कल से लागू हो गया। कल एकादशी थी, आज एकादशी, आज या कल ही थी, कल थी, एक लागू हो गया। अब जो वीतराग परमहंस सन्यासी जन वो 4 महीने एक ही जगह रहते चातुर्मास से, और इसमें व्रत होता है एक बार आहार 24 घंटे में। क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास में जो पाचन तंत्र है वो कमजोर होते हैं, पाचन तंत्र कमजोर होते हैं, इसलिए एक बार भोजन प्रसाद पाने के लिए ऋषियों ने पद्धति रखी। बहुत बढ़िया स्वस्थ शरीर रहेगा। तो
एक बार क्या, चिड़ियाओं के जैसे चुगती हैं ऐसे कई कई बार चुगते रहते हैं लोग। संसारी आदमियों को तो देखो थैले में ऊपर पड़े रहते, कुरकुर कुरकुर ऐसे की ऐसे चबाते रहते, पानी पीते रहते, पता नहीं कौन सा मतलब योग चालू है उनका। यहाँ लोग कुछ ना कुछ पीते ही खाते रहते। अरे कितने लोग हैं पानी की बोतलें नहीं छोड़ते, प्रणाम भी करेंगे तो बोतल को आगे करके, ऐसे बिस्लरी की बोतल आगे करके प्रणाम करेंगे। अरे भैया कितना तुम चिड़िया हो क्या? एक बार पी लो तो 2-4 घंटे के लिए तो तुम मरोगे नहीं, उतने के लिए तो तसल्ली रखो। ये बार बार जो चुगना है, हम आपको बताएं, डॉक्टर पार्थिव शरीर के होते हैं और पार्थिव शरीर स्वस्थ रहता है अध्यात्म से। आप इतनी बात समझना। प्रत्याहारम, दिमाग स्वस्थ है, मन प्रसन्न है तो शरीर चाहे जितना स्वस्थ हो आनंदित रहता है, ध्यान रखना। और दिमाग अस्वस्थ है तो चाहे जितने स्वस्थ हो कुछ काम नहीं। एक खान पान में थोड़ा संयम करो। हाँ, कैसे कैसे लोग पसंद क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे पसंद कर। अरे सुंदर दाल रोटी बनाओ, घी से चुपरो, अपने शुद्ध घी जहां से मिला हो गौशाला आदि से भगवान को अर्पित करके नाम कीर्तन खाओ, देखो बुद्धि शुद्ध होगी। हमें लगता है कि बहुत आहार पर सावधानी रखनी चाहिए, आहार शुद्ध रहेगा। प्राणायाम व्यायाम जरूर होना चाहिए, सुनो जरूर होना चाहिए, हम कहते हैं जरूर होना चाहिए। गांव की माताओं बहनों को कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी भी विषय में। क्यों? 4 बजे से सुबह शुरू होती, श्री राम जय जय राम। चक्की में 5 किलो आटा पीसा, बाजू बन रही 5 किलो आटा, और सब हष्ट पुष्ट मेहनत करे, सब बलवाल। अब यहाँ 1-2 भी वो भी ब्रह्मचर्य परिपक्व, फिर गृहस्थी में गए, खूब मेहनत। कुएं से पानी खींचने के लिए 30-40 हाथ कुआं, पानी खींच के 5 बाल्टी 10 बाल्टी ना, एकदम मस्त सही। अब चारा बैलों को काटना है हाथ से, एकदम पुष्ट। अब यहाँ भैया सब काम बटन वाले हैं, पानी चढ़ के टंकी में पहुंच गया, तुम्हें वहीं दरे में पानी मिल जाएगा। चक्की में बटन भी पिस गया, वो स्टार्ट की, ट्रैक्टर खेती हो गई, मेहनत का काम नहीं रह गया। तो हमारी प्रार्थना है सब सत्संगियों से कि चाहे वृद्ध शरीर हो, 10 मिनट तो प्राणायाम कीजिए, 10-15 मिनट थोड़ा इधर उधर हाथ पैर हिलाइए, 1-1.5 किलोमीटर चलिए, जरूर चलिए, तो आपकी दिनचर्या बनेगी। देखो यदि आप शरीर को व्यायाम और दौड़ भाग में नहीं लगाते हैं तो सबसे पहली बीमारी का नाम है कब्ज, और यही हर बीमारी की मां है। पेट साफ रखने के लिए प्राणायाम व्यायाम और आहार पर संयम, पवित्र आहार, सात्विक आहार, थोड़ा आहार, बहुत सुंदर साधना बनेगी, बहुत सुंदर आहार। देखो आलू, दही, चावल, बैंगन, भिंडी, ऐसे कई पदार्थ हैं जो बहुत साधना में एक गैस बनाने वाले, कब्ज बनाने वाले, बादी करने वाले वायु कारक हैं। ये हम लिखे थे डायरी में अपनी। फूल गोभी, मूंगफली और पिस्ता बादाम तो जरूरत है नहीं है साधक को। पिस्ता बादाम की जरूरत क्या है? खाए को जरूरत है, पिस्ता बादाम की जरूरत है। अरे जितना बन रहा है वही पुष्टता में चलता रहे, संयम से चलता रहे। हलवा बादाम पिस्ता की साधक को जरूरत नहीं। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम, और विचार करो सत्य वस्तु क्या है। शरीर थोड़ी है, सत्य वस्तु भोग थोड़ी है, सत्य वस्तु तो परमात्मा है। विधि पूर्वक जाप्य समेत समाधि विधानम, विधि पूर्वक जाप करो, नियम पूर्वक जाप करो, जो गुरुजनों ने नियम दिया उसका विधान से जप करो। 11 माला में अंतर न होना चाहिए, चाहे आप और बढ़ जाओ, 50 माला बढ़ जाओ, सौभाग्य है, पर 11 माला तो नियम पूर्वक करना चाहिए। जो दीक्षा लिए हैं कम से कम जो गुरु आज्ञा उसका तो पालन करे। तो कह रहे जाप्य समेत समाधि विधानम, कुर्ववधानम महदवधानम। समभाव ये भगवत स्वरूप है।
भगवान नाम जप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए महान निश्चय कर लो कि इसी जन्म में समता की प्राप्ति करके हमें भगवत साक्षात्कार करना है। नाम जप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम जप अमृत है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए पूरे सत्संग का सार है। जितना आप जानते हो उसका प्रयोग तभी कर पाओगे जब नाम जप होगा। खूब नाम जप करो। जो तुम्हें गुरु ने नाम जप दिया है उस पे रति करो, बार बार उसी नाम को जप करो। जो नियम दिया उसका तो पूरा निर्वाह करो। इसके अलावा और लोभ, जैसे कंजूस आदमी हो, रुपये का प्रिय रखना वाला भाव हो तो ओवर टाइम करता है, ऐसे ओवर टाइम नाम जप करो। फिर देखो कैसा आनंद। अरे जब मंगल भवन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या चीज दुर्लभ रह जाएगी।